महाभारत नकुल की महागाथा। एक प्रारंभ। वन में जन्मा सौंदर्य। महाभारत की जटिल और गहन कथाओं में नकुल की कहानी एक सौंदर्य से भरी रोशनी की किरण है, जो वनवास में जन्म लेकर भी राजसी तेज से युक्त थी। पांडु कुरु वंश के एक धर्मनिष्ठ राजा थे, जिन्होंने एक बार वन में शिकार करते हुए ऋषि किंदम को मृग समझकर तीर मार दिया। ऋषि ने उन्हें शाप दिया कि यदि वे किसी स्त्री को स्पर्श करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से व्याकुल पांडु ने राज्य त्याग कर अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वनवास में रहने का निश्चय किया। कुंती के पास ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया एक मंत्र था, जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडु की आज्ञा पर कुंती ने यह मंत्र माद्री को सौंपा। माद्री ने अश्विनी कुमारों, स्वर्ग के चिकित्सक देवताओं का आह्वान किया। देवताओं की कृपा से माद्री को 2 पुत्र प्राप्त हुए, नकुल और सहदेव। नकुल का जन्म अश्विनी कुमार नासत्य से हुआ, जो चिकित्सा और सुंदरता के देवता माने जाते हैं। इसीलिए नकुल को अत्यंत रूपवान, तेजस्वी और मृदुभाषी कहा गया। 2 बचपन। वन की छाव में पले राजकुमार। नकुल और सहदेव का बचपन वन की गोद में बीता। यद्यपि वे राजवंश के पुत्र थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक तपस्वी की तरह हुआ। वे वृक्षों के बीच, नदियों के तट पर और ऋषियों के सानिध्य में बड़े हुए। माद्री ने उन्हें धर्म, नीति, आयुर्वेद, अश्वविद्या और शस्त्र विद्या की शिक्षा दी। नकुल को विशेष रूप से घोड़ों में रुचि थी। वह घोड़ों के स्वभाव, देखभाल, प्रशिक्षण और चिकित्सा के विषय में गहराई से सीखते थे। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि वन के जीव जंतु भी उनकी उपस्थिति से आकर्षित हो जाते थे। सहदेव के साथ उनका संबंध अत्यंत गहरा था। वे दोनों जैसे एक आत्मा के 2 रूप थे। 3 पांडु की मृत्यु और हस्तिनापुर आगमन। एक दिन पांडु ने माद्री को आकर्षित होते देखा और शाप को भूलकर उसे आलिंगन करने का प्रयास किया। शाप के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो गई। माद्री इस दोष का भार स्वयं पर लेकर सती हो गई। कुंती ने दोनों भाइयों नकुल और सहदेव को भी अपने संरक्षण में लिया और उन्हें अन्य पांडवों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के साथ लेकर हस्तिनापुर लौटीं। हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य के अधीन सभी पांडवों को शस्त्र विद्या की शिक्षा मिली। नकुल ने तलवार, भाला, धनुष और विशेषकर तलवार संचालन में अद्वितीय निपुणता प्राप्त की। उनकी गति, संतुलन और शैली इतनी सुंदर थी कि युद्ध कला एक नृत्य जैसी प्रतीत होती थी। 4 द्रौपदी स्वयंवर और अज्ञात समर्पण। जब द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया तो पांडव ब्राह्मणों के रूप में वहां पहुंचे। अर्जुन ने स्वयंवर जीत लिया और सभी भाइयों के साथ द्रौपदी को घर लाए। माता कुंती ने बिना देखे कहा, जो लाए हो सब मिल बांट लो। तब द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। नकुल ने कभी द्रौपदी के प्रति अधिकार या आकांक्षा नहीं दिखाई। वे शांत, संयमी और अपने कर्तव्य में लीन रहे। उनकी सादगी और मृदुता द्रौपदी के प्रति श्रद्धा में परिवर्तित हो गई। 5 इंद्रप्रस्थ और विजय यात्राएं। जब पांडवों को खांडवप्रस्थ, बंजर भूमि दी गई तो उन्होंने उसे स्वर्ग समान नगर बना दिया, इंद्रप्रस्थ। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के पूर्व सभी दिशाओं में विजय यात्राएं की गईं। नकुल को पश्चिम दिशा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। उन्होंने सौवीर, सिंधु, माद्र, गांधार आदि राज्यों को पराजित कर पांडवों की प्रभुता स्थापित की। यहाँ भी नकुल की युद्ध नीति, विनम्र व्यवहार और न्यायप्रियता ने उन्हें एक प्रिय राजदूत बना दिया। विरोधी भी उनके चरित्र से प्रभावित हो गए। 6 जुए का दाव और वनवास। कौरवों ने पांडवों को जुए में आमंत्रित किया। युधिष्ठिर धर्म के अधीन होकर खेल में बंधते गए। उन्होंने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, भाई और अंत में स्वयं को और द्रौपदी को भी। नकुल भी दांव पर लगे और हार गए। वनवास के दौरान नकुल ने न केवल आत्मसंयम रखा,
बल्कि घोड़ों और वन्य जीवों की चिकित्सा में अपनी विशेषज्ञता से ऋषियों और ग्रामीणों की सेवा की। उनका ज्ञान और सौंदर्य दोनों ही लोगों को आकर्षित करते थे, किंतु वे सदा शांत और विनीत रहे। 7. अज्ञातवास विराट नगर में घुड़पालक। 13वें वर्ष के अज्ञातवास में नकुल ने ग्रंथिक नाम से राजा विराट की घुड़शाला में सेवा की। उन्होंने अश्वशाला की व्यवस्था को इतना सुव्यवस्थित कर दिया कि वहां के घोड़े युद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ बन गए। विराट की रानी और मंत्री भी उनकी योग्यता से प्रभावित हो गए। यहाँ उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उनका योगदान राजा विराट की सेना शक्ति को सुदृढ़ करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। 8. महाभारत युद्ध तलवार का तांडव। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ, नकुल ने पांडव पक्ष से युद्ध में भाग लिया। उन्होंने अपनी तलवार और धनुष से कई योद्धाओं को पराजित किया। नकुल ने चित्सेन, कर्ण का पुत्र, शल्य की सेना, मद्र देश के योद्धा और कई त्रिगर्त योद्धाओं को हराया। उनकी शैली तेज, परिष्कृत और संतुलित थी। युद्धभूमि में वे न केवल वीरता से लड़े, बल्कि संयम और नीति का पालन करते हुए दुश्मनों को भी सम्मानपूर्वक हराया। 9. युद्ध के बाद का युग राजा नकुल। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने नकुल को पश्चिम दिशा का अधिपति नियुक्त किया। नकुल ने वहां की प्रजा को न्याय और करुणा से शासित किया। उन्होंने अश्वों की नस्ल सुधारने, चिकित्सा व्यवस्था स्थापित करने और ग्रामीण जीवन को समृद्ध बनाने में महान कार्य किए। उनकी विनम्रता ने उन्हें प्रजाजन का प्रिय बना दिया। जहां सहदेव गहन ज्ञान के कारण प्रसिद्ध हुए, वहीं नकुल को उनके शौर्य और सद्गुणों के लिए सराहा गया। 10. स्वर्गारोहण, पतन और मोक्ष की ओर। जब पांडवों ने राज्य त्याग कर हिमालय की ओर यात्रा शुरू की तो सबसे पहले नकुल गिरे। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, इतना सुंदर, विनम्र और शूरवीर भाई सबसे पहले क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नकुल रूप पर गर्व करता था। उसने कभी उसे त्यागा नहीं। मोक्ष मार्ग पर गर्व एक बाधा है। नकुल का यह पतन उसकी एकमात्र मानवीय दुर्बलता को दर्शाता है, रूप का अहंकार। किंतु उनके समर्पण, धर्म पालन और सेवा भाव ने उन्हें लोगों में अमर बना दिया। निष्कर्ष, नकुल सौंदर्य से शौर्य तक। नकुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सौंदर्य केवल बाह्य नहीं, आंतरिक सद्गुणों से प्रकट होता है। वह एक ऐसा योद्धा था जो बिना शोर के लड़ा, बिना अधिकार जताए सेवा की और बिना प्रतिद्वंद्विता के भाईचारा निभाया। नकुल एक सच्चे धर्म योद्धा, सौंदर्य और विनम्रता का प्रतीक था, जिसकी गाथा आज भी अद्भुत प्रेरणा है।